नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी क्लास में आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं और मैं ये कामना करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आप स्वस्थ रहें, मैं कामना करता हूं। देखिए, हम हिंदी पढ़ रहे हैं। पिछली क्लासों में हमने आपने अन्य टॉपिकों पे बात की और अब आ जाते हैं जो आपको सबसे कठिन विषय लगता है, जिसका नाम लेते ही विद्यार्थी ये कहते हैं साहब हमें समझ में नहीं आते, इसमें हमारे नंबर कैसे आएंगे। तो देखिए, घबराने की कोई बात नहीं होती। किसी भी चीज़ को हम बार बार अभ्यास करते हैं तो वो क्या हो जाती है, साधारण हो जाती है और सरल हो जाती है। इसीलिए हम कुछ अर्ध सरकारी पत्र है, ज्ञापन है, अधिसूचना है, निविदा है, परिपत्र है आदि के बारे में हम बात करेंगे और उनको लिखते भी चलेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें क्या होना चाहिए, उनके बारे में पता होना चाहिए कि होती क्या है, कैसे लिखी जाती हैं, उसका अर्थ क्या होता है। तो हमें बेसिक चीज़ें जो नींव की बातें हैं वो हमें यदि समझ में आ जाए तो वो चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाती हैं। देखिए, आ जाते हैं अर्ध सरकारी पत्र। अर्ध सरकारी का अर्थ क्या होता है? अर्ध यानी आधा। अर्ध का अर्थ क्या होता है? आधा। और सरकारी का अर्थ आप जानते ही हैं, सरकार। तो वह पत्र जो आधा क्या है, सरकार से संबंधित है, और आधा क्या हो जाएगा? निजी। तो इसलिए क्या आ जाएगा कि पूरा पत्र सरकारी ना होकर क्या आ जाएगा, उसमें निजी भावना आ जाए, निजीपन आ जाए, उसमें औपचारिकता ना हो। औपचारिकता कहाँ होती है? जैसे हम प्रार्थना पत्र लिखते हैं, सरकारी कार्य जो करवाते हैं, सरकार के जो कार्य होते हैं उसमें क्या होता है, औपचारिकता निभानी पड़ती है हमें। तो इसमें क्या होता है, अर्ध यानी आधा सरकारी, यानी जो आधा ही सरकारी हो, यानी पूरा सरकारी नहीं हो, जिसमें क्या नहीं हो, पूरी फॉर्मेलिटीज नहीं हो, क्या कहलाता है? अर्ध सरकारी पत्र कहलाता है। इसका अंग्रेजी में देखें तो DOL होता है, डेमी ऑफिशियल लेटर। क्या अर्थ होता है? डेमी ऑफिशियल और लेटर। तो ये ध्यान रखना, कई बार इसका क्या पूछ लेता है, अर्थ पूछ लेता है कि अर्ध सरकारी पत्र का अर्थ क्या होता है, पूरा नाम क्या होता है। तो पूरा नाम क्या आ जाएगा? डेमी ऑफिशियल लेटर। आगे देख लेते हैं इसकी क्या है, अर्ध सरकारी पत्र की हम क्या देखते हैं, विशेषताएं देख लेते हैं। विशेषताओं में क्या आएगा? देखिए, पहली जो विशेषता है उसमें क्या दे रखा है, अर्ध सरकारी पत्र में अनौपचारिकता का पुट होता है। किसका पुट होता है? अनौपचारिकता का। हमने पत्रों के प्रकारों में पढ़ा था, तो उसमें क्या पढ़ा था, पत्र 3 प्रकार के होते हैं, औपचारिक, अनौपचारिक और व्यावसायिक। तो औपचारिक कहाँ, जहाँ सरकारी काम हो। अनौपचारिक यानी हम अपनों को लिखते हैं, स्नेहियों को लिखते हैं, संबंधियों को लिखते हैं। तो अर्ध सरकारी पत्र में पहली विशेषता क्या होगी, इसमें अनौपचारिकता का पुट होता है, यानी अनौपचारिकता का भाव मिलेगा। दूसरी विशेषता देखें, इस पत्र में मैत्री का भाव प्रदर्शित होता है। मैत्री यानी मित्रता का। कैसा भाव प्रदर्शित होता है? मित्रता का भाव प्रदर्शित होता है। पहली विशेषता क्या हो गई? औपचारिक, अनौपचारिकता मिलेगी, यानी औपचारिकता नहीं मिलेगी। दूसरा क्या है, इसमें मैत्री का, मित्रता का भाव प्रदर्शित होता है। तो ये विशेषता हो गई। दूसरी हो गई मैत्री का, मैत्री यानी मित्रता का। तीसरी विशेषता क्या है, अर्ध सरकारी पत्र, ये जो पत्र हैं तब लिखे जाते हैं जब लिखने वाला अधिकारी संबंधित अधिकारी को व्यक्तिगत स्तर पर जानता है। यानी एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को जब लिखता है अर्ध सरकारी पत्र, जब वो क्या करता है, निजी तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर वो क्या करता है, आपस में जानता है। व्यक्तिगत का अर्थ होता है हमारे जो
व्यक्तिगत रिश्ते होते हैं ना उसमें, इसीलिए तो इसमें अनौपचारिकता का पुट आएगा। तो देख लीजिए, लिखने वाला अधिकारी संबंधित अधिकारी को, यानी जो लिखने वाला है प्रेषक है, और वो प्रेषित जो है पाने वाला वो भी क्या होना चाहिए, अधिकारी, और उनका क्या होना चाहिए, व्यक्तिगत स्तर पर क्या होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। इसमें क्या आ जाएगा, मैत्री का भाव, इसमें क्या आ जाएगा, अनौपचारिकता। देखिए ये चीजें याद करनी पड़ेंगी कि पहले अनौपचारिकता का भाव होता है, दूसरी विशेषता मैत्री का भाव होता है, और तीसरी विशेषता में क्या आएगा, अर्ध सरकारी पत्र तब लिखे जाते हैं जब एक अधिकारी लिखने वाले, यानी उसको लिखा जा रहा है उस संबंधित अधिकारी को व्यक्तिगत स्तर पर जानता है। अगला क्या आ जाएगा, प्रारूप में बाईं ओर शीर्ष पर, जो हम इसके बाद पहले हम क्या लिख रहे हैं, विशेषताएं लिख रहे हैं, फिर इसका प्रारूप लिखेंगे। तो प्रारूप में बाईं ओर कौन सी होगी, इस तरफ, जिससे हम लिखना प्रारंभ करते हैं शुरुआत से, बाईं ओर शीर्ष पर, सबसे यहां पर प्रेषक का क्या होता है, नाम, यहां बाईं ओर सबसे ऊपर शीर्ष पर क्या आएगा, प्रेषक का नाम आ जाएगा, और क्या होगा, पद नाम, जो भी वो पद रखता है, जिला कलेक्टर है, विकास अधिकारी है, शिक्षा अधिकारी है, निदेशक है, वो कहाँ आ जाएगा, प्रेषक का बाईं ओर नाम और पद नाम। बीच में क्या आ जाता है, राजस्थान सरकार, और बीच में क्या आता है, पत्र क्रमांक बाईं ओर, और दिनांक आती है। आगे देख लीजिए, तो पहली विशेषता अनौपचारिक तो पुट होता है, मैत्री भाव होता है, तीसरा व्यक्तिगत स्तर पर जानता है, चौथा प्रेषक का नाम व पदनाम होता है। इस पत्र में प्रारंभ में संबोधन के रूप में महोदय शब्द का अर्थ, महोदय का प्रयोग नहीं होता है। तो इसमें किस किस का प्रयोग होता है, प्रिय श्री और प्रियवर। इसमें महोदय का प्रयोग न होके, हम लिखते हैं ना सेवा में श्रीमान महोदय, तो ये महोदय का प्रयोग न होके किसका प्रयोग होगा, प्रिय श्री या प्रियवर का। अगली जो विशेषता है वो पत्र के अंत में दाहिनी ओर, कौन सी ओर, इस ओर, बहुधीय के स्थान पर, यानी इसमें किसका प्रयोग नहीं होगा, बहुधीय का प्रयोग नहीं होगा, उसके स्थान पर किसका प्रयोग होगा, शुभेक्षु, आपकी शुभ कामना का इच्छुक और सद्भावी। देखिए पत्र के अंत में दाहिनी ओर, यानी इस तरफ बहुधीय का प्रयोग नहीं होके किसका होगा, शुभेक्षु और सद्भावी का प्रयोग होता है। और पत्र के अंत में, अर्ध सरकारी पत्र के अंत में बाईं ओर, पहले इस तरफ, फिर बीच में पत्र क्रमांक, विषय, और फिर क्या होता है दाहिनी ओर बहुधीय के स्थान पर क्या, शुभेक्षु, और अंत में सबसे बाईं ओर इस तरफ संबंधित अधिकारी का जो लिख रहा है ना, जिसको लिखने वाला है, जिसको प्रेषक, संबंधित अधिकारी यहाँ क्या आ जाएगा, प्रेषित, यानी पाने वाला या प्राप्त करने वाला। संबंधित अधिकारी का पदनाम और पूरा क्या होता है, पता दिया जाता है। इसमें ये क्या हो जाएगा, इसकी विशेषताएं आ जाएंगी। तो ये हमारे अर्ध सरकारी पत्र अनौपचारिकता का पुट होता है, मैत्री का भाव होता है। अर्ध सरकारी पत्र तब लिखे जाते हैं जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत तौर पे जानता है। इसमें बाईं ओर प्रेषक का नाम तथा पदनाम होता है, और इसमें क्या होता है, पत्र के प्रारंभ में महोदय शब्द का प्रयोग न करके प्रियश्री और प्रियवर
और दाहिनी ओर शुभेच्छु और सद्भावी शब्द का प्रयोग होता है, और अंत में बाईं ओर संबंधित अधिकारी यानी प्रेषित यानी पाने वाला का पदनाम और पूरा पता दिया जाता है। तो मैं ये कामना करता हूं कि आपको शायद समझ में आया होगा। अभी हमने विशेषताएं लिखी हैं, आगे हम इसका प्रारूप लिखेंगे, तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। फिर भी इससे संबंधित कोई आपको समस्या हो तो आप निसंकोच पूछ सकते हैं। आपने ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपको धन्यवाद।